दी जाएगी? 125 दिन का नाम लेकर काम नहीं बदल रहा है, नाम बदल रहे हैं। बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इतनी कुंठा है महात्मा गांधी जी को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर और ऐसे अनगिनत नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी हो और फिर जिम्मेदारी से उन्होंने सरकारें चलाई हों, तो ये महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर जी राम जी बिल लाना, उसमें जो छुपा हुआ है, जो नीति और नीयत छुपी हुई है, वो स्पष्ट होती जा रही है। 125 दिन का तो कह रहे हैं, पर जो राज्य सरकारों पे जो भार आ रहा है, पहले 90% सरकार देती थी मनरेगा फंड्स और 10% राज्य देते थे। अब आपने हाईली सेंट्रलाइज फंडिंग पैटर्न किया है, जहां पे जीएसटी के रेवेन्यू केंद्र सरकार पे जाता है, फिर डेवल्यूशन होता है, हर तरीके से सेस के माध्यम से आप लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, और अब कह दिया है कि 60% सेंटर देगा, 40% वो देंगे, राज्य देंगे। राज्य कहां से पैसे लाएं? आप इलेक्शन के समय पर उनके लिए ऐसे वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर देते हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट हर राज्य का बढ़ता जा रहा है। आप उनको, सारे स्टेट्स को ये बर्डन डालकर उनको डेट की ओर लेकर जा रहे हैं, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इनकी मंशा और कुंठा दिखाई देती है कि ये एक और कदम है मनरेगा खत्म करने का। अगर आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इसके बारे में आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, उसी का इस्तेमाल कर कर आज मनरेगा से उन्होंने वोट पाए हैं। अब वही मनरेगा को बदलकर काम किया जा रहा है। मैं कहती हूं ये जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिल आया है, ये पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, विस्तार से उस पर चर्चा होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को इस पर डिस्कशन करना चाहिए, फिर जाकर ये बिल सदन में आना चाहिए।